अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं नई बाय डिजिटल। नाज़रीन, आजकल की जो सियासत है वो कहां पर हमें लेके जा रही है ये सब तो आप जानते ही हैं, लेकिन ऐसे में जब खान साहब को सज़ा सुना दी गई है और अब उनको नाअहल भी करार दे दिया गया है, तो एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है। इतनी छोटी सी उम्र में इनको खान साहब से मोहब्बत किस तरह से हो गई और खान साहब के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे जो है वो टप्पे पढ़ दिए हैं और लिख दिए हैं कि आप भी सुनकर जो है वो हैरान हो जाएंगे। तो हमारे साथ इलाफ मौजूद है। इलाफ जो है वो 8 साल की हैं, छोटी सी हैं। और इलाफ हमें बताइएगा कि किस तरह से आपने जो है वो खान साहब की मोहब्बत को अपने दिल में रख लिया। उनके गुस्से से। उनके गुस्से से? क्या है उनके गुस्से में? उनके गुस्से में ये चीज है कि वो जब गुस्सा करते हैं ना तो सारे सियासतदान भाग जाते हैं। अच्छा, तो कौन से सियासतदान हैं जो बुरे लगते हैं? सारे खान साहब के अलावा सारे गंदे हैं, है ना? उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। क्या कहेंगे, क्या सुनाएंगी हमें? मैं टप्पा सुनाऊंगी खान के बारे में। हाँ, वो भी हंसी वाला। तो अच्छा। मैं आपको सुनाती हूँ। सुनाए। साडा हाल सोना लगदा ए, साडा हाल सोना लगदा ए, मरियम सर्जरी वाली भरा गोंगलू जा लगदा ए, मरियम सर्जरी वाली भरा गोंगलू जा लगदा आप इतनी बड़ी बात कर दी है आपने, आपको भी उठा के ले गए। तो कहते हैं खान साहब का नाम लेना जो है वो गुनाह है। मुझे उठा के ले जाए, कुछ नहीं होता, मैं किसी से नहीं डरती, किसी से भी नहीं डरती? सवाल अल्लाह के। बड़ी अच्छी बात है। और मरियम जो है वो आपको लगता है उनकी नेचुरल ब्यूटी है? वो सर्जरी करवा कर बूढ़ी है, सर्जरी करवा के सही हुई है। मैंने उसके ऊपर भी टप्पा लिखा है, मैं आपको सुनाती हूँ। किकरा दिया होन फलियां, किकरा दिया होन फलियां, मरियम नवाज कहंदी है मैं ते सर्जरी करान चलियां, मरियम नवाज कहंदी है मैं ते सर्जरी करान चलियां। आप क्या करती हैं इसके अलावा? इसके अलावा मैं हरी टप्पा ही करती हूँ। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ। पैसों का मामला नहीं है, मैं बस ही। हाँ, अच्छा, मतलब टप्पे आप गाती हैं, उसके लिए आपको कोई पे वगैरह नहीं करता? इंटरव्यू वगैरह लेने आते हैं तो आपको वो पैसे नहीं देते? मैं खुद नहीं लेती क्योंकि मैं पैसों के लिए ये नहीं करती। खान से मोहब्बत के लिए करती हैं। तो खान की मोहब्बत में क्या कहेंगी उनको कि वो जब अब उनको सजा सुना दी गई है ना, तो दुख तो हुआ होगा, तो क्या कहेंगी? कोई गुलाबदारक होवे, कोई गुलाबदारक होवे, हान नू सजा दित्ती जे ताड़ा बेड़ा ही गरक होवे, हान नू सजा दित्ती जे ताड़ा बेड़ा ही गरक होवे। अच्छा, आपने खान साहब की मोहब्बत में इतने टप्पे लिख दिए हैं, ये कौन लिख के देता है आपको कि खुद लिखती हैं? मैं थोड़े खुद लिखती हूँ, थोड़े पापा लिखते हैं। तो पापा भी जो है वो पीटीआई के सपोर्टर हैं? जी। तो डर नहीं लगता पापा को भी? नहीं, हमें किसी से डर नहीं लगता सिवाय अल्लाह के। ये बड़ी अच्छी बात है। और आपकी रूटीन क्या है, क्या करती हैं? सुबह कैसे उठती हैं, स्कूल जाती हैं, और फिर कैसे टाइम मिलता है टप्पे का? मैं पहले स्कूल जाती हूँ सुबह उठ के, फिर वापस घर आती हूँ। ट्यूशन का टाइम थोड़ा सा होता है ना, मतलब थोड़ा सा जब टाइम में होता है मेरे पास, हाँ। तो मैं उस टाइम के अंदर थोड़ी सी टप्पे लिख लेती हूँ। जब टाइम नहीं होता तो फिर ट्यूशन चली जाती हूँ, पारा पढ़ के फिर मैं बाद में लिख लेती हूँ। अच्छा, आपको जो दूसरी पार्टीज हैं, ये जो नवाज शरीफ हो गया, मरियम हो गई, इनसे इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि उन्होंने मुल्क का पैसा लूटा। अच्छा, आपको कैसे पता? सीधी सी बात है। उन्होंने मुल्क का पैसा लूटा और खुद खाया। मुझे तो उन्होंने कुछ दिया नहीं। तो खान साहब ने क्या दिया? खान साहब ने महंगाई कम करवाई है, नवाज शरीफ ने ज्यादा करवाई है। ठीक हो गया। अच्छा, आप जो है वो स्कूल अच्छा पढ़ती हैं कि सिर्फ सारा ध्यान जो है वो टप्पों पर ही है? स्कूल में अच्छा पढ़ती लो, अच्छा, जब आप खान साहब के जलसों में जाती हैं तो आपको प्यार मोहब्बत मिलती है वैसी? जी। किस तरह से लोग प्यार करते हैं? मुझे पहले तो मुझे मौका मिल जाता है कि मैं उनको टप्पे कैसे सुनाऊं। जब जलसा खत्म हो जाता है मेरे जेहन में आता है मैंने आज उनको टप्पे नहीं सुनाए। अच्छा। तो फिर जब मैं उनके जलसे में जाती हूँ फिर ऐसे ही होता। तो कभी मिली नहीं? तो मिलेंगी तो क्या करेंगी? मैं उनको पहले सलूट मारूंगी। सल्यूट मारेंगी। उनके लिए और कुछ लिखा हुआ है? जी। सुनाए।
सदा हन शहजादा ए, सदा हन शहजादा ए, नानी पंड झूठां दी अब्बा चोरां दा राजा ए, नानी पंड झूठां दी अब्बा चोरां दा राजा ए। चलिए आप हमें बताओ कि ये जो मुल्क के सियासी हालात हैं वो किस तरह से ठीक होंगे? खान साहब तो अब बाहर नहीं आ रहे। नहीं, कभी तो बाहर रहेंगे ना। अब आप ही सोचें कि जब खान साहब बाहर रहे तो मुल्क कैसे सही होगा। हाँ। एक खान साहब बाहर रहेंगे ना, महंगाई कम करवाएंगे, खुद ही मुल्क सही हो जाएगा। तो पहले तो महंगाई कम नहीं हुई थी जब खान साहब आए थे तो हुई थी। उन्होंने और क्या किया हुआ है हमारे लिए? उन्होंने हमारे लिए कई दफा उन्होंने टांग पे गोलियां खाई हैं हमारे लिए। तो अब आप भी बताएं, खान साहब के अलावा और कोई ऐसा कर सकता है? ये तो है, कोई नहीं कर सकता। चले और कुछ सुने। तनु जालिमों की कहना, तनु जालिमों की कहना, हान सदा कैद कीता सदा कैद ते नहीं रहना, हान सदा कैद कीता सदा कैद ते नहीं रहना। सही बात है। बच्ची ने जो है वो ये बात कर दी कि खान साहब को आप ज़्यादा देर तक कैद में नहीं रख सकते, एक ना एक दिन वो बाहर आएंगे और आवाम के जो मुल्क के हालात हैं वो बेहतर करेंगे। अच्छा इलाफ, हमें अपने बारे में कुछ बताएं कि आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे सिर्फ खान साहब से मोहब्बत करना ही अच्छा लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता? स्कूल अच्छा लगता है, खान साहब अच्छे लगते हैं बस। अच्छा, क्या सोचा हुआ है जब खान साहब से मिलोगी तो सल्यूट करोगी सबसे पहले, तो उसके बाद क्या बातें करोगी? उनके लिए कोई टप्पे वगैरह फिर से लेके जाओगी? ऐसे ही करो। अच्छा, मैं कुछ सियासतदानों के नाम लेती हूँ, उनको आपने जो है ना वो एक एक वर्ड में या एक लाइन में डिस्क्राइब करना है, ठीक है? सबसे पहले जो है वो नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब ए हाथ जोड़े वेख लो, हुण वजीर आज़म बनना छड्ड दो, नहीं ते खान साहब ने तानू की कहां कौमों बना देना है। कौमों क्या होता है? कौमों पागल सा होता है। अच्छा, और मरियम? मरियम नवाज सर्जरी तो ते फारिग हो जाओ, कदे ते कदे तुसी बुढ़ा ही होना है। मरियम औरंगजेब के बारे में क्या ख्याल है? मैंने उसके लिए डब्बा बनाया है। अच्छा, उनके लिए भी डब्बा बना दिया। ओके, हो गया। हान चोरा विच नहीं जे सजदा, हान चोरा विच नहीं जे सजदा, लोको तानू की दसिए डड्डू चार्जर नहीं लभदा, लोको तानू की दसिए डड्डू चार्जर नहीं लभदा। अच्छा, शहबाज शरीफ के बारे में क्या? शहबाज शरीफ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੱਥ ਜੋ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋ? बिलावल भुट्टो। बोलना तो सीख लो, उर्दू ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ नहीं ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। पंजाबी, हाँ वो गलत, उर्दू उनको आती है लेकिन वो थोड़ी सी ना मतलब उल्टी बोल देते हैं। उल्टी कैसे? टमाटर को टमाटर कह देते हैं। वो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं ना, इसलिए उनको इंग्लिश आती है। ये पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, यहाँ पे तो इंग्लिश समझ ही नहीं आती लोगों को, तो वो बेचारे उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं। मैं पढ़ती हूँ ना, वहाँ पे उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, वहाँ पे सारा कुछ होता है। अच्छा, मतलब पाकिस्तान में जो पढ़ाई है वो अच्छी है जी। आपको लगता है इमरान खान जो है वो अगर आगे तो वो पढ़ाई अच्छी कर देंगे? अच्छा इलाफ, मैंने एक दफा सुना था आप नून लीग की सपोर्टर थी पहले, तो क्या आपको जो आप बढ़िया, मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, मैंने ना यहाँ से उठ के चले जाना है। इतना गुस्सा तो नहीं करे ना, मैंने सुना था तो अब बोला आपने ऐसे नहीं कहना। तो फिर ये बात झूठ है? तो मैं उठ के चली जाऊंगी। तो ये बात झूठ है जी। आप नून लीग की सपोर्टर नहीं थी पहले? नहीं। मैंने तो सुना है ऐसा। आपको किसी ने गलत कहा होगा। मैंने खुद सुना है और मैंने देखा भी है आपको उनके जलसों पे। नहीं, मैंने तो नहीं गई थी, मैंने तो नहीं गई थी। नहीं गई थी? नहीं। देख लें फिर, कैमरे में झूठ नहीं बोलना आपने। मैं तो नहीं गई, सिर्फ खान साहब को ही सपोर्ट कर रही हैं जी। अच्छा इलाफ, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं आऊँगा तो पाकिस्तान को जो है वो इतना खूबसूरत बना दूंगा। उन्होंने सड़कें बना के दी हैं, ऑरेंज ट्रेन स्पीडो जो हमारे लिए कितनी जो है काम भी आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो मुल्क को नहीं संवार सकते आगे जाके? नहीं, बिल्कुल नहीं संवारेंगे। वो तो महंगाई तक कम नहीं करवाते। मैंने उनको टप्पा लिखा है,
आप जरा ये सुने टप्पा, नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ ए दोए ना कान खोल के सुनो। कोई जंगल बेले ने, कोई जंगल बेले ने नवाजा ते शहबाजा लोको दोवें अकलों वेले ने, नवाजा ते शहबाजा लोको दोवें अकलों वेले ने। अकल तो है उनमें, इस एमी तो नहीं बस सियासत खेल रही, और एमी तो नहीं अब हमारे जो खान साहब है उनको उन्होंने जेल में उनके अंदर अकल नहीं है, इसलिए तो ये टप्पा गाया मैंने। अच्छा इलाफ, आपको पता है ना कि जैसे खान साहब को सज़ा हो गई है, तो उन पे जो भी केसेस थे वो आपको क्या लगता है इंसाफ की बेस पे हुए हैं? मतलब उन्होंने वाकई क्राइम किया या नहीं? उन्होंने ये ना झूठे केस करते हैं। अच्छा, खान साहब ने कुछ भी नहीं किया था, इन्होंने झूठे केस लगा दिए खान साहब के ऊपर। खान साहब ने तो कुछ नहीं किया था, बस खान साहब ने महंगाई कम करवाई थी जी, और उन्होंने ऊपर से केस कर दिया और घर पे आए और उठा कर गए। और अभी भी वो हाजिरी लगवाने गए थे अदालत में, तो उन्होंने सजा सुना दी। ये उन्होंने जब सजा सुनाई ना, तो जज ने भला क्या किया, सजा सुना के एक तो उसके साथ बंदा था उसको लेके भाग गया। ऐसे जजों को तो भाई क्या कहूँ अब मैं कुछ कहने को दिल नहीं कर रहा, वरना मैंने कह देना था। अच्छा, खान साहब ने जवाब भी, सफाई भी नहीं दी अपनी, कहते हैं कि मेरा जो वकील है वो बात करेगा। लेकिन तो यहाँ पर आपको नहीं लगता खान साहब जो हैं वो झूठे पड़ रहे हैं? क्योंकि जो सच्चा बंदा होता है वो सफाई देता है। खान साहब नहीं झूठे। खान साहब अगर झूठे होते तो भाग ना जाते, वो नवाज शरीफ नहीं है तो भाग जाएंगे। अच्छा, नवाज शरीफ तो भाई पुलिस का नाम लेते ही ना, जो भी पुलिस का नाम लेता है भाग। वैसे खान साहब की एक बात तो है, वो लंदन नहीं गए जी, है ना, बीमारी का बहाना बना के। हाँ, नवाज शरीफ जरूर बीमारी का बहाना बना के गया था। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो कुछ पैगाम देते हैं हमारे जो सोशल मीडिया के जो व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं हमें, खान साहब को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि 8 फरवरी को, अभी नज़दीक ही 8 फरवरी को बाहर निकले। अगर 8 फरवरी को बाहर ना निकले तो कभी भी बाहर नहीं निकल सकेंगे। पहली बात कि पुलिस से कोई ना डरे, हम खाली अल्लाह से डरते हैं, हम पुलिस से नहीं डरते, हमें खाली अपने अल्लाह से डर है और किसी से हमें डर नहीं है। तो 8 फरवरी को बाहर निकलना है तो निकलो, नहीं तो घरों पे ही बैठे रहोगे, कभी भी बाहर नहीं निकल सकोगे। और खान साहब आप फिक्र ना करें, हम आपको बाहर निकाल के ही रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इलाफ को और मुझे इजाज़त दें और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।